मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल खलाइक़ अजमईन सय्यिदिना व सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबिना व हबीब इलाहिल आलमीन इमामिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन व रहमतिन लिल आलमीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलहुदातिल महदिय्यीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइल हक़्क़ि वद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ इस्मुहु फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न ख़िताबिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अरअय्तुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। माशाअल्लाह समाअतें बेदार हैं। कुरान हकीम की जिस आयत मुबारका को मैंने उन्वान करार दिया है, ये आयत सूरह मुबारक मुल्क की आखिरी आयत है और मेरी ताबीर में दीवाने मशीयत के उस कसीदे का जिक्र है ये कि जो कसीदे हज़रत इमाम गायब है अज्जलल्लाहु। अब ये बातें, ये ताबीरें तक़रीब ज़हन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सूरे को कसीदा कहना ये एक जसारत न समझा जाए। कुरान शेर नहीं है, लेकिन कुरान वो किताब हकीम है जिसमें बलागत कलाम का हर कमाल मौजूद है। फसाहत व बलागत के तमाम असालीब का जामे है कुरान और उससे बहुत बुलंद भी है। शुआरा मौजूद हैं और वो शुआरा मौजूद हैं कि जो जिनकी विरासत में शायरी आई है। उलमा हैं, अफाज़िल हैं, अहले ज़ौक़ हैं। तो एक नुक्ता शुरू ही में अर्ज़ कर दूँ, कुरान मजीद न वैसी नसर है जैसी नसर का हम तसव्वुर रखते हैं, न शेर है उस किस्म का जिस किस्म के शेर का हम तसव्वुर रखते हैं। कुरान मजीद इस नसर से भी कहीं बुलंद है और शेर से भी कहीं बुलंद है। कुरान कुरान है,
कुरान कलाम हज़रत हक़ सुब्हानहू व तआला है, कुरान मुअजिज़ा है। और हमारे यहाँ जब इल्म अरूज पढ़ाया जाता है तो इस नुक्ते की तरफ इशारा नहीं किया जाता, यानी उर्दू ज़बान के जो असातिज़ा हैं वो इस नुक्ते की तरफ इशारा नहीं करते। अरबी ज़बान के अक्सर ज़िम्मेदार असातिज़ा जब इल्म अरूज पढ़ाते हैं तो कहते हैं ये इल्म ये भी बताता है कि कुरान शेर नहीं है। ये इल्म जहाँ शेर की तराजू फराहम करता है, जहाँ शेर की मीज़ान फराहम करता है, ये इल्म जहाँ हमारे आपके कलाम में ये शनाख्त कायम करता है कि ये शेर है, ये शेर नहीं है, वहीं ये इल्म ये दलील बनता है कि कुरान शेर नहीं है। तो कुरान शेर नहीं है, बल्कि कुरान हकीम ने तो अपने खतीब कुरान हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से शायरी की नफ़ी की है। सूरह मुबारक यासीन की मशहूर आयत है, वमा अल्लमनाहु शि'r वमा यंबग़ी लह, हमने अपने हबीब को शेर नहीं सिखाया है और ये उनके शायान शान भी नहीं है। आम तर्जुमा तो यही किया जाता है कि हमने अपने हबीब को शेर नहीं सिखाया है और ये उनके शायान शान नहीं है। ये शायान शान न होना ये एक तशरीफ़ाती ताबीर भी हो सकती है, पुरतकल्लुफ़ ताबीर भी हो सकती है। तो तर्जमे में मैं और सादातर ताबीर इख्तियार कर लूँ कि इरशाद इलाही असलन यह है कि हमने अपने हबीब को, अपने नबी को, अपने रसूल को शेर नहीं सिखाया है और शायरी उनके लिए ज़रूरी भी नहीं है। शायान शान होना तो एक अलग बात है, ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शायरी ज़रूरत उसकी है जिसको अपने कलाम में तासीर में इजाफा करना हो। तो ये जो असालीब कलाम और असालीब बलागत हैं, इनको किस लिए इख्तियार करता है अदीब या खतीब या शायर? ताकि उसके कलाम में तासीर पैदा हो, दिलों में उसकी बात उतरे, जहन उसकी बात कबूल कर लें, लोग जो सुने मुतासिर हों। रसूल के कलाम में वो खुदादा तासीर मौजूद है, हकीकत की वो ताबानी मौजूद है, हकीकत की वो तजल्ली मौजूद है जिसे किसी और इजाफी तासीर के वसाइल की जरूरत नहीं है। अब इसको मुख्तलिफ अंदाज से समझा और समझाया जा सकता है। मसलन शेर की माहियत पे गौर कर लीजिए। शेर किसे कहते हैं? शेर की बुनियाद क्या है? चाहे वो फलसफी शेर कहे, फ़कीह शेर कहे, आम आदमी शेर कहे, अगर वो वाकई शेर कह रहा है तो शेर की बुनियाद होती है तख़य्युल पर, तख़यील। असल शायरी ख्याल परदाजी का नाम है। शायरी तायरे ख्याल की उस परवाज का नाम है जिस परवाज के नतीजे में लफ्जों की कहकशा बनती चली जाती है। बुनियादी चीज है तायरे ख्याल, यानी आपके सच्चे जज्बात की तर्जुमानी भी शायर करेगा तो तख़यील की आमेज़िश के बगैर नहीं कर सकता।
किसी मंतकी क़ज़िये की भी वज़ाहत करेगा तो तख़यील की शराकत के बगैर नहीं कर सकता। और उसके अलावा सरमाया शायरी का क्या है? वसीला तो है तख़यील, सरमाया सबसे बड़ा है जज्बात। जज्बात जबकि वह्य इलाही की बुनियाद जज्बा और ख्याल नहीं है, इल्म और हकीकत है। ये बुनियादी फर्क है। कुरान सरासर इल्म है, कुरान सरासर हकीकत है और कुरान सरासर हक बयानी है। इसका शायरी से क्या ताल्लुक? इसलिए शायरी की नफी की गई और हम भी नफी करते हैं। ये जो ताबीर इख्तियार करते हैं कि ये दीवान है और ये कसीदा है, ये सिर्फ इसलिए कि हमारे शायरी में आलूदा जहन के करीब हो जाए वो बात जो हम कहना चाहते हैं। लफ्ज़ आलूदा इस्तेमाल करने पे माजरत। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। कहने का मकसद यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम में अपनी हुज्जतों का तारुफ कराया है। नबी का तारुफ है, इमाम का तारुफ है, उसकी हुज्जतों का तारुफ है। जहां भी वो अपनी किसी हुज्जत का तारुफ कराता है और उसके औसाफ बयान करता है, हमारी इस्तिलाह में अगर हम उसे अपनी खुश ज़ौक़ी का सबूत दे सकें तो हम कह सकते हैं कि ये तो ज़बान कुदरत पर क़सीदा पैगम्बर है। तो इस ताबीर को बेजा ताबीर नहीं समझना चाहिए। अच्छा, ये एक बात हुई। दूसरी बात, असालीब कलाम में कभी कभी आप बात सादा तौर पे कह देते हैं, कभी आप तशबीह का सहारा लेते हैं, कभी आप इस्तिआरे का सहारा लेते हैं, कभी आप अलामत साजी और पैकर तराशी का सहारा लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब असालीब कलाम हैं, अपने कलाम को खूबसूरत और मुअस्सिर बनाने के लिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि कलाम को खूबसूरत और मुअस्सिर बनाने के लिए हम तशबीह का सहारा लें और इस्तिआरे का सहारा लें। तशबीह और इस्तिआरा बहुत से मौक़े पर कलाम की ज़रूरत बन जाता है। जहाँ किसी ऐसी हकीकत का बयान करना मकसूद हो जो हकीकत बगैर तशबीह और इस्तिआरे के बयान की नहीं जा सकती, और ऐसी हकीकतें हैं, ऐसी बहुत सी हकीकतें हैं जिन्हें बगैर तशबीह और इस्तिआरे के बयान कर ही नहीं सकते, जिसमें सबसे बड़ी हकीकत खुद ज़ात हक़ सुब्हानहू व तआला की है। ज़ात हक़ है, साबित है, मौजूद है, वाहिद है, अहद है। जो बार बार मैं ये जुमला कह चुका हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात गिरामी वो है जिसका इनकार नामुमकिन है मगर इत्राफ मुश्किल है। इनकार नामुमकिन है मगर इत्राफ मुश्किल है। ज़हनी एतबार से भी, नजरियाती एतबार से भी, अमली एतबार से भी मुश्किल है। और उसकी ज़ात और सिफात का बयान, आप बताइए, अगर तशबीह का सहारा न लें, इस्तिआरे का सहारा न लें, तो ऐसे किसी मौजूद का तज़किरा आखिर कैसे करें जो आंख नहीं रखता मगर देखता है। ऐसी किसी ज़ात का, ऐसी हकीकत का बयान कैसे किया जा सकता है जब तक तशबीह और इस्तिआरे का सहारा न लिया जाए, जो कान नहीं रखता और सुनता है। यानी बाज हकीकतें वो हैं
जिन्हें बयान करने के लिए इस्तिआरा जरूरत है, सिर्फ एक तज़यीन और आराइश कलाम का जरिया नहीं है, बल्कि जरूरत है। और इसलिए अगर इस बात को समझ लिया जाए तो उलूमुल कुरान के बाब में, तफसीर के बाब में और इल्म कलाम में ये एक अहम बहस तय की जा सकती है, जहां बड़े उलमा ने बहसें की हैं, आया कुरान मजीद में मजाज है या नहीं है। इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी गई, मकाले लिखे गए, बहसें हुई कि कुरान मजीद में मजाज है या नहीं है, कुरान मजीद में मजाज है या नहीं है, कुरान मजीद में मजाज है या नहीं। अरे कहीं कहीं मजाज जरूरत है, सिर्फ तज़यीन कलाम के लिए नहीं है, सिर्फ आराइश सुखन के लिए नहीं है। जरूरत है, मजाज जरूरत बन जाता है, उसलूब मजाज में तशबीह एक जरूरत बन जाती है, इस्तिआरा एक जरूरत बन जाता है, वरना बयान कैसे करेंगे। और खास तौर से उन हकीकतों को समझाने के लिए जो हकीकतें इन मादी आंखों से नजर नहीं आती या नजर नहीं आ सकती। दोनों चीजें याद रखिएगा, कुछ हकीकतें हैं जो नजर नहीं आ सकती, यानी ये दोनों आंखों से नजर आ ही नहीं सकती, कभी भी नहीं नजर आ सकती। जवानान अजीज अपनी ज़हानतों को मुतवज्जह करें। बाज हकीकतें हैं जो कभी भी इन दो आंखों से नजर आ ही नहीं सकती, अपने किसी भी नशाए वजूद में। रोयत और अदम रोयत का कलामी मसला अगर पेश नजर है, बाज हकीकतें हैं जो कभी भी इन दो आंखों से नजर आ ही नहीं सकती, अपने किसी भी नशाए वजूद में। बहुत से बच्चों के लिए नशाए वजूद की तरकीब मुश्किल होगी, मैं माजरत चाहता हूँ, कहना जरूरी इसलिए है कि बात कान में पड़ी रही, तहकीक करें। अभी अर्ज कर दूंगा, अगर मौका मिला तो वजाहत कर दूंगा। बाज हकीकतें ऐसी हैं जो नजर आ सकती हैं मगर बाज हालात में नजर नहीं आती, ठीक है। तो दो तरह की चीजें हुई, कुछ है नजर आ सकती हैं मगर बाज हालात में नजर नहीं आती, बाज चीजें हैं जो नजर आ ही नहीं सकती। दो तरह की चीजें हुई। अच्छा, आप पहली चीज की मैं मिसाल दे दूं, जो चीज कभी किसी नशे में नजर नहीं आ सकती इन दो आंखों से, वो क्या है? बहुत सामने की मिसाल है। आप तमाम हजरात के पास अक्ल है कि नहीं है? भाई इतने बड़े मजमे में कोई इतना जरी नहीं होगा जो उठ के कहे मेरे पास अक्ल नहीं है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। अक्ल माशाल्लाह सबके पास है, सबके पास है। कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि मेरे पास अक्ल नहीं है। अच्छा, ये आपकी अक्ल नजर आ सकती है इन दो आंखों से? आपको खुद अपनी अक्ल दिखाई देती है आंखों से? अच्छा, किसी और को दिखा सकते हैं उसको उसकी आंखों से? आईना सामने रख के, फौलाद का आईना, सिकंदरी आईना, हलब का आईना, कदीम आईना, जदीद आईना, कोई सा भी आईना, पत्थर का आईना, शीशे का आईना सामने रख के अक्ल को देख सकते हैं या दिखा सकते हैं? कभी भी अक्ल नहीं नजर आ सकती मगर है। अक्ल नजर नहीं आ सकती मगर है, लेकिन जो देखने वाले हैं वो अक्ल को देख लेते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले।
माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ये तो एक चीज थी जो आपके पास है और आप उसकी इस सिफत की तरफ मुतवज्जे नहीं थे कि है तो मगर नजर नहीं आ सकती। न खुद आपको नजर आ सकती है, ना आप किसी और को दिखा सकते हैं। और इसीलिए कोई आपको बेअक्ल कह दे तो आप अपने को अक्लमंद साबित नहीं कर पाएंगे आसानी से, हैं? कि मुआशरे का मर्ज यही है, एक दूसरे को बेअक्ल समझता है। सब अपने को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। कैसे फैसला होगा? और ये कंफ्यूजन क्यों है? और ये हकीकत हमारे दरमियान मुतशाबिह क्यों है? हर एक के पास अक्ल है, कोई अपनी अक्ल नहीं दिखा सकता, न देख सकता है। तो फिर ये तय कैसे होगा कि किसके पास अक्ल ज्यादा है, किसके पास अक्ल कम है? इसीलिए हर शख्स दूसरे को अपने से कमतर अक्ल वाला समझता है और खुद को बरतर अक्ल वाला समझता है। अगरचे यही एक मीज़ान है कि जो खुद को दूसरे से बरतर समझे यकीनन वो कमतर होगा। अच्छा, ये एक चीज थी जो आपके खजाने में है, आपके पास है, आपकी मिल्कियत है, अल्लाह की वदीअत है। एक चीज और आपके पास है इसी तरह की, वो भी इन दो आंखों से नहीं नजर आ सकती। वो क्या है? इल्म। उलमा बैठे हैं, उदवा बैठे हैं, इन दो आंखों से नजर आता है। किताबों में लिखे हुए हुरूफ नजर आते हैं, इल्म नहीं। अल्फाज नजर आते हैं, इल्म नहीं। तहरीर नजर आती है, इल्म नहीं। नुकूश नजर आते हैं, इल्म नहीं। अलामात नजर आती हैं, इल्म नहीं। वाज़ेह है? आप अलिफ लिखें, इसका नाम अलिफ है, ये एक हर्फ है, इसका नाम इल्म नहीं है। ये एक इशारा है जो किसी इल्म की तरफ मुतवज्जह कर दे, ये एक इशारा है जो किसी मालूम की तरफ मुतवज्जह कर दे, खुद इल्म नहीं है। वाज़ेह है? तो चाहे किताब में लिखे हुए हुरूफ और अल्फाज और इबारात और कलिमात हो या नुकूश हो, किसी भी तरह के, ये नुकूश हैं जो नजर आते हैं, ये हुरूफ हैं जो नजर आते हैं, ये अल्फाज हैं जो नजर आते हैं। इल्म इन दो आंखों से कभी भी नजर नहीं आ सकता। इसीलिए हम बास किताबों को भी कहते हैं चैलेंज के साथ, मियां ये काले हरफों का मजमुआ है, इसमें इल्म नहीं, जिहालत है। कहते हैं, नहीं कहते? कोई वजूद बारी ताला के खिलाफ किताब लिख के ले आए, कहीं इसमें हिकमत है, फलसफा है, साइंस है, हम कहेंगे जिहालत है, जिहालत है, जिहालत है। कोई नबूवत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खत्म नबूवत के खिलाफ तहरीर लिख के ले आए, हम क्या उस तहरीर को इल्म समझेंगे? है तहरीर मगर जाहिलाना, यानी अल्फाज और हुरूफ की ये दोहरी हैसियत है, कभी ये इल्म का इशारा बनते हैं, कभी जहल का। वाज़ेह है? इसके मानी क्या हुए कि इल्म इन दोनों आंखों से नजर नहीं आता, किसी भी नशे में नजर नहीं आ सकता। जब इल्म होते हुए नजर नहीं आता और जब अक्ल होते हुए नजर नहीं आती, तो ये भी मुमकिन है कि कोई अल्लाह ने इल्म अक्ल का ऐसा पैकर बनाया हो कि जब वो चाहे नजर आए, जब चाहे नजर ना आए, तो जब नजर ना आए और पर्दे गैब में हो तो इनकार ना करना। एक बुलंद सलावत पढ़ दे मोहम्मद।
जज़ाकुमुल्लाह। खुदा के नफस को नफस रहमानी से फैज पहुंचाए। एक चीज और मिसाल दे जो है आप सबके पास नजर नहीं आती आंखों से। इल्म है, इन दो आंखों से नजर नहीं आता। क्या नजर आता है? इल्म के आसार। इल्म के आसार नजर आते हैं, इल्म नजर नहीं आता। अक्ल है, अक्ल के आसार नजर आते हैं, अक्ल नजर नहीं आती। अब एक मिसाल और दे दूं, और वो मिसाल जिंदगी है। जिंदगी है आपके पास, दिखाइए दो आंखों से। जिंदगी 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 है, जिंदगी नसीब है। अल्लाह आप सबको जिंदगी अता फरमाए, जिंदगियों में बरकत रखे। जिंदगी दिखाइए, किसका नाम है? रगों में दौड़ रहा है खून या जिंदगी? ये जिस्म है या जिंदगी? ये सीने में दिल है या जिंदगी? ये सीने में दोनों तरफ फेफड़े हैं या जिंदगी? जिस चीज पे उंगली रखोगे कोई और नाम होगा, जिंदगी नहीं होगा उसका नाम। तो जिंदा चीजें तो नजर आ जाती हैं, जिंदगी के आसार तो नजर आते हैं। जिंदगी मुजर्रद शक्ल में नजर नहीं आती। जैसे मुजर्रद शक्ल में अक्ल नजर नहीं आ सकती, मुजर्रद शक्ल में इल्म नजर नहीं आ सकता, मुजर्रद शक्ल में जिंदगी नजर नहीं आ सकती। डॉक्टरों से जाके पूछिए किस कदर मुश्किल का सामना होता है जब वो तय नहीं कर पाते ये जिंदा है या मर चुका। डेथ सर्टिफिकेट लिखें या ना लिखें, अभी दिल काम कर रहा है या दिमाग, दिमाग काम कर रहा है या दिल। कितनी मुश्किल होती है डॉक्टरों को। साइंस तरक्की कर चुकी, बहुत बहुत तरक्की। साइंस को, साइंसदानों को सलाम, साइंस की तरक्की का कदरदान हो। मगर साइंस जिंदा को देखती है, मुजर्रद जिंदगी नहीं देखती। अरे जब तुम अक्ल नहीं देखते, इल्म नहीं देखते, जिंदगी नहीं देखते, तो फिर अगर थोड़ी देर के लिए अक्ल और इल्म और जिंदगी का इमाम नजर नहीं आता, तो उसका इनकार कैसे कर सकते हो? अक्ल के इनकार करने वाले को क्या कहते हो? दीवाना। इल्म के इनकार करने वाले को क्या कहते हो? जाहिल। जिंदगी के इनकार करने वाले को क्या कहोगे? नादान। अब अगर तुमने हमारे इमाम का इनकार किया ना, हमें भी हक है कि हम तुम्हें जाहिल कहें, नादान कहें, सफीह कहें। जो कहे मुझे इल्म आंखों से दिखाओ और हम ना दिखा पाए, और वो कहे इल्म नाम की कोई चीज है ही नहीं, उसे सारी दुनिया कहेगी ये जाहिल है। और यही नहीं, जो झूठ बोले है मैंने इल्म देखा है, वो भी झूठा हो जाहिल है। क्योंकि इल्म नजर नहीं आता, इल्म के आसार नजर आते हैं। ना आप अक्ल का इनकार कर सकते, ना आप इल्म का इनकार कर सकते, ना आप जिंदगी का इनकार कर सकते। और ये वो हकीकतें हैं जिनके बयान के लिए सादा अल्फाज काफी नहीं है, जब तक के अल्फाज पर वो बलीगाना तसव्वुर तसर्रुफ ना हो कि जिसे इस्तिआरा साजी कहते हैं। इसलिए कुरान मजीद में सबसे पहली जरूरत कुरान की
मजाज के इस्तेमाल के लिए है कि अल्लाह का बयान करना है। अल्लाह और अल्लाह के सिफात का बयान इस्तिआरा और मजाज और तशबीह के बगैर मुमकिन नहीं है। तो कैसे कोई कह सकता है कि कुरान मजीद में मजाज नहीं है? ये बहुत दकीक इल्मी बहस है। जो उलमा हौजे के अफादिल हैं वो जानते हैं किस कदर अमीक और असील बहस है कि कुरान में मजाज है कि नहीं। यानी एक मकतब है जो कहता है कुरान में जितने अल्फाज हैं वो अपने लुग़वी हकीकी माना में इस्तेमाल हुए हैं, मजाजी माना में नहीं। कुरान में कोई मजाज नहीं है, कुरान में कोई इस्तिआरा नहीं, मुमकिन नहीं है। कुरान की सबसे बड़ी जरूरत मजाज और इस्तिआरा है, इसलिए कि कुरान आया है बंदों को समझाने के लिए कि खुदा है। और खुदा आलिम है, खुदा कादिर है, खुदा समी है, खुदा बसीर है, खुदा मुतकल्लिम है, खुदा हय्यो क़य्यूम है, खुदा अजीज व हकीम है। ये जितने सिफात हैं हर जगह इस्तिआरा साजी और मजाज है। जरूरत है कुरान की। और फिर दूसरी जरूरत क्या है? तशबीह की जरूरत। कहां तशबीह और इस्तिआरा जरूरत बन जाता है, जरूरत जिससे आप दस्तबरदार नहीं हो सकते। हर उस जगह अक्सर तशबीह और इस्तिआरा जरूरत बन जाएगा जहां हकीकत चाहे जमाने के किसी हिस्से में सामने नजर आती हो मगर इस वक्त आपके सामने ना हो, या माजी में हो या मुस्तकबिल में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका वजूद मुबारक था, साबित है। आमिना ने कोई लाल जन्म दिया था, कोई दुर्र यतीम अब्दुल्लाह था, कोई परवरदे आगोश अबू तालिब था, कोई अब्दुल मुत्तलिब की उम्मीद का तारा था, कोई नाजिशे मशीयत था जो मोहम्मद के नाम से पैदा हुआ, कोई रसूल खातम था ना। उनके लिए जो सिर्फ था समझ सकते हैं, हमारे लिए तो हैं। हुजूर आज भी हैं, मगर जिनके लिए थे वो आज अगर हुजूर के पैकर और शक्ल और शमाइल को समझाएं तो क्या हकीकत में समझाएंगे या मजाज के जरिए से? आपकी जबीन मुबारक थी तो कैसी नूरानी थी, आपका रूह मुबारक था कैसा था, आपकी जुल्फें थी कैसी थी, आपका कद्दो कामत कैसा था, आपका लहजा कैसा था। एक एक बयान जरूरी भी है और मुमकिन नहीं है कि बगैर इस्तिआरे और तशबीह के अदा हो जाए। भाई जैसे माजी में गुजर आपके लिए, हमारे लिए नहीं, माजी में जात थी पैगंबर की, आज अगर उसे बयान करना है तो तशबीह और इस्तिआरे का सहारा लेना पड़ेगा। उसी तरह पैगंबर का एक बेटा, पैगंबर की एक उम्मीद, पैगंबर का एक वादा जो हमारे एतबार से पैदा हो चुका है, किसी के एतबार से मुमकिन है पैदा ना हुए हों, हमें अभी इसमें कोई एतराफ नहीं, कोई निज़ा करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात पे सब मुत्तफिक हो जाएं कि रसूल खातम हरगिज 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 ये मुमकिन नहीं है कि रसूल वादा करे और पूरा ना हो। तो हम सब वादे मुस्तफा के मुंतज़िर हैं, इतनी सी बात है, इस पर मुत्तफिक हो जाइए। ये नहीं कि मेरा मेहदी आएगा या तेरा मेहदी आएगा, न मेरा मेहदी आएगा न तेरा मेहदी आएगा, अल्लाह का भेजा हुआ मेहदी आएगा, मोहम्मद का वादा पूरा होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब ये जो आने वाला आएगा इसे आज समझाने के लिए कौन सी जबान इस्तेमाल की जा सकती है? तशबीह और इस्तिआरा जरूरी है, और चूंकि तशबीह और इस्तिआरा जरूरी है
इसीलिए कुरान मजीद ने तशबीह और इस्तिआरे का सहारा लिया। कहा अपने नबी से, कुल अराइतुम इन अस्बहा माउकुम गौरा फमन यातीकुम बिमाइन मईन। ऐ हबीब, ऐ रसूल, ऐ नबी, इनसे कह दीजिए, गौर किया है तुमने, जब पानी गायब हो जाएगा तो दोबारा उसे कौन जाहिर करेगा? यहाँ पानी एक लफ्ज है, मगर उससे मुराद वो आबे हयात हिदायत है, वो कौसरे हकीकत है, वो सलसबील इल्म इलाही है, वो तस्नीम खत्म नबूवत है, जो पर्दे गैब में है। अल्लाह जब चाहेगा दोबारा उसे ज़ुहूर अता फरमाएगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। यूं ही आप इनकार कर देंगे? आपकी समझ में नहीं आता तो साफ साफ कहिए कि मेरी समझ में नहीं आता। बस इससे ज्यादा कहा तो झूठे कहलाएंगे। अक्लो मीज़ान, अक्लो बुरहान, अक्लो मंतिक की मीज़ान हाथ में लेकर गुफ्तगू करे ना। आपकी समझ में नहीं आती बात, कह दी हमारी समझ में नहीं आती। अब आप जाने और खुदा। लेकिन अगर हमारी समझ में कोई बात आती है तो आप अपनी नासमझी को हमारी समझ पर मुसल्लत करना चाहें, ये कौन सी बात हुई? ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा आदल है? और ये कौन सा एहसान है? ये कौन सा हुस्न सुलूक है? हमारे लिए हकीकत आईना है। और एक दो नहीं, कुरान मजीद में कितने मकामात पर तज़किरा है, इशारा है। उसी तरह तज़किरा, ये जुमला मैं अशर उला में इमाम बारगाह शाह शहीदा में अर्ज कर चुका हूँ। नजमुल हसन जाफरी साहब के वाली मुत्तकी जाफरी मरहूम के अज़ा खाने में इस मरतबा बहस मुहकमात और मुतशाबिहात की थी, तो मैंने मुकर्रर ये बात अर्ज की है, इनकी तरफ इशारा किया है कि कुरान मजीद में जो मुतशाबिह आयतें हैं वो ज़रूरत है, वो रहेंगी। और उनका उसलूब समझने के लिए, उनमें से बहुत सी आयतों का उसलूब समझने के लिए इस सवाल पे गौर कीजिए कि तमाम उम्मत का ये इत्तिफाक है कि हमारे नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का तज़किरा तौरात में था और तौरात में है, इंजील में था और इंजील में है, सुहुफ़ अंबिया में था और सुहुफ़ अंबिया में है। तो किस उसलूब में है? हमें बताइए किस उसलूब में है, किस स्टाइल में है, किन लफ्जों में है, किन इस्तिआरों में है, किन तशबीहात में है। जिस तरह नबी खातम का तज़किरा उसमें, अच्छा उसमें क्यों नहीं हुआ? तौरात में पैगंबर का नाम साफ साफ क्यों नहीं लिखा अल्लाह ने? कि आखिरी नबी है मूसा ऐलान कर दो, ऐ ईसा ऐलान कर दो कि आखिरी एक नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम होगा, जिसकी माँ का नाम आमिना होगा, वगैरह वगैरह। ये क्यों नहीं इस तरह कहा? ऐसा अगर ऐसा होता, ये जवाब आएगा। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह ऐलान कर देता कि आखिरी नबी आएगा और उसका नाम मोहम्मद होगा और बाप का नाम, न जाने कितने यहूदी अपना नाम अब्दुल्लाह रख लेते और अपने बेटे का नाम मोहम्मद, और फिर हर शख्स दावा करता कि ये मेरा बेटा मोहम्मद यही खातमुन नबीयीन है, ये मेरा बेटा मोहम्मद यही खातमुन नबीयीन है, ये मेरा बेटा मोहम्मद यही खातमुन नबीयीन है। मसले का हल नहीं होता, मसला और पेचीदा हो जाता। बस इसी दलील के तहत अब हमसे न पूछिए कि कुरान मजीद में अली का नाम क्यों नहीं आया। अगर अल्लाह कुरान मजीद में ये कहता कि ऐ मुस्तफ़ा ऐलान कर दीजिए मेरे बाद मेरा जानशीन, मेरा खलीफा, मेरा वसी वो होगा जिसका नाम अली इब्ने अबी तालिब होगा, हर अबू जहल अपना नाम अबू तालिब रखता, हर दुश्मन अली अपनी औलाद का नाम अली रखता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
यानी वो तमाम अशकिया जो नाम अली रखना जुर्म समझते थे, वो सब अपनी औलाद का नाम अली रखना सआदत समझते। अगर इस उसलूब में, तो ये उसलूब मुमकिन नहीं था, ये उसलूब मुमकिन नहीं था। फिर किस उसलूब में आया? हुजूर के सिफात बयान किए गए तौरात में भी, इंजील में भी। जिस तरह सिफात के जरिए से मौसूफ को पहचाना गया, अब यहीं से दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जो सिफत से मौसूफ को पहचानते हैं, एक वो जो मौसूफ से सिफत को पहचानते हैं। अल्लाह ने सिफतें बयान की ताकि इन सिफतों के जरिए से मौसूफ को पहचानो, और जो इतनी कुदरत नहीं रखते थे कि सिफत के जरिए से मौसूफ को पहचान सके, उनके लिए कुछ मौसूफ भी बनाए जो मौसूफ के जरिए से सिफत को पहचान सके। ये सब लुत्फ़ बारी है, ये सब करम इलाही है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। कुरान मजीद में एक नहीं न जाने कितने मकामात पर तज़किरा है इसी अंदाज में, इसी उसलूब में, जो इस्तिआरे का कुरानी इस्तिआराती, कुरान का इस्तिआराती निज़ाम, कुरान का इस्तिआराती निज़ाम एक मुकम्मल निज़ाम है कि किन किन हकीकतों को कहाँ कहाँ कुरान ने किन इस्तिआरों में बयान किया है। और कहीं ये तशबीह हैं और ये इस्तिआरे बसीत हैं, और कहीं मुरक्कब, तशबीह मुरक्कब भी तो होती है। अब ये हमारे मौलाना जो माशाअल्लाह शायर भी हैं, शायर इब्न शायर हैं, और ख़तीब भी हैं, और मोमिन भी हैं, और खिदमत इस्लाम कर रहे हैं, ये अफाज़िल, ये हज़रात, ये तो लुत्फ़ ले रहे हैं मैं जब तशबीह मुरक्कब कह रहा हूँ, मगर ताकत बिल्कुल नहीं है कि मैं बच्चों के लिए अब तशबीह मुरक्कब की तशरीह करूँ। तो मैं चला जाऊँगा, इनका दामन पकड़ लीजिएगा, इन्हें न छोड़िएगा। उलमा जब मुआशरे में हों तो उनकी कदर शनासी करनी चाहिए। उलमा की तरफ से गफलत ना हो, ना कदरी ना हो, नेमत खुदा की ना शुक्री ना हो। जिसके पास जो हुनर हो उसको उसी हुनर के हवाले से उसकी कदरदानी मुआशरे में होनी चाहिए। अगर ये कदरदानी नहीं हुई तो अल्लाह नेमतें सल्ब कर लेता है और मुआशरों को ज़वाल आ जाता है। अगर मुआशरों को बुलंदियों तक ले जाना है तो हर एक की कदर शनासी होनी चाहिए, हर फर्द की कदर शनासी होनी चाहिए। किसी एक फर्द को हक नहीं है कि वो किसी दूसरे को हिकारत से देखे, चाहे किसी भी तरह के इम्तियाजात का हामिल हो, माल में, दौलत में, इल्म में, इक़्तिदार में, तहजीब में, सकाफत में, किसी भी एतबार से, किसी भी हैसियत से वो दूसरों से बरतर हो, लेकिन वो दूसरों को हिकारत से न देखे। ये एक बहुत बड़ी बात है जो गुजारिश कर रहा हूँ। कभी हिकारत, आप दूसरों को हिकारत से देखेंगे, मैं किसी को हिकारत से देखूंगा, खुदा मुझे मुआशरे में जलील करेगा। लेकिन अगर मैं दूसरों की ताज़ीम करूंगा, मैं दूसरों को इज्जत दूंगा, तो अल्लाह भी मुझे इज्जत देगा। ये सबक हमेशा याद रखिएगा। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। और जाहिर है इस सिलसिले में एक तो उमूमी बात है, किसी एक इंसान को किसी दूसरे इंसान को हकीर समझने का कोई हक नहीं है अल्लाह की तरफ से। और खुसूसियत के साथ जो उलमा हैं उनको उनकी ताज़ीम खुसूसी तालीमात इस्लाम में से है, कते नजर इसके कि वो फितरत इंसानी में भी है। फितरत इंसानी आलिम की कदर शनास है, फितरत इंसानी, और शरीयत ने उस पर और ताकीद फरमाई है
पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और अइम्मा अतहार ने। हाँ, जो लोग आलिम नहीं हैं और अपने को जबरदस्ती मनवाएं कि आलिम हैं, उन्हें कभी ना मानिएगा। लेकिन जो आलिम हैं उन्हें उनकी पूरी इज्जत, उनका पूरा हक अदा कीजिए। और हक अदा करने के मानी क्या है, ये भी आ गई बात जबान पर तो अर्ज कर। सिर्फ इतना नहीं कि जहां देख लिया झुकेगा क़िबला काबा तस्लीम और उसके बाद चले गए। आलिम की असल कदर शनासी यह है कि उसके पास जाएं, बैठे, कुछ न कुछ उससे इल्मी इस्तिफादा करें, उससे सवाल करें, अपनी तिश्नगी दूर करें, अपनी जहालत दूर करें या अपने इल्म में इजाफा करें। यह है असल कदर शनासी, यह है असल शुक्र नेमत, यह है असल शुक्र नेमत, यह है कदर शनासी। इस नियत से किसी आलिम के पास ना जाइएगा कि इनसे भी पूछ के देखते हैं, इन्हें देखें आता है कि नहीं आता, देखें क्या जवाब देते हैं। ये गुनाह है, ये बदअखलाकी है, ये खुद जहालत है। इससे कोई फायदा इंसान को नहीं पहुंचता। मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बहुत साफ साफ इरशाद फरमाया है, सवाल करो तो इस्तिफादे की नीयत से, अगर इस्तिफादे की नीयत न हो तो सवाल न करना। और दूसरा अदब जो सिखाया है मासूमीन ने बतौर खास हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, कि देखो जब सवाल करो तभी करना जब वाकई वो सवाल करना हो, और जब सवाल करो जवाब मिल जाए तो उस पर अमल करो। जब अमल कर लो तो फिर दूसरा सवाल करना। खुद इमाम से वाक़या है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सवाल करने वाले ने सवाल किया। मैं तो कह रहा हूं सवाल किया, लोग आमतौर पे क्या कहते हैं, सवाल पूछा। अब इनसे पूछ लीजिएगा, ये लखनवी जबान के अमानतदार हैं। सवाल पूछा बहुत फसीह जबान नहीं है। सवाल के मानी है पूछना, पूछने के मानी है सवाल करना। समझ में आई बात? सवाल अरबी लफ्ज है, पूछना उर्दू लफ्ज है, हिंदी लफ्ज है। तो या पूछ लीजिए या सवाल कर लीजिए, ठीक है? या कहिए मुझे आपसे कुछ पूछना है, या कहिए मुझे आपसे सवाल करना है। ये कहना कि मुझे आपसे सवाल पूछना है, इसका तो एक मतलब ये भी होगा कि मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूं, यानी सवाल बता दीजिए जो किसी और से जाके करूं। तो सवाल ना पूछा कीजिए, सवाल किया कीजिए, जवाब पूछा कीजिए। और जब पूछ लीजिए तो उसे बूझा कीजिए, समझिए और उस पर अमल कीजिए। एक शख्स ने बहरहाल खुलासा है कि इमाम से पूछा कुछ, इमाम ने जवाब दिया, फौरन दूसरा सवाल किया। इमाम ने कहा पउन आज़मत अखलाक, वो अखलाक, वो बुर्दबारी, वो हिल्म, वो तहम्मुल, वो सब्र का जो मैंने जवाब दिया है, तुमने सवाल किया, जाके उस पर अमल करो। जब अमल कर लेना तब आके दूसरा सवाल करना। ये बातें दरमियान में आ गई थी तो अर्ज कर दी। बच्चों के लिए, जवानों के लिए, नौजवान दोस्तों के लिए, तालिब इल्मों के लिए, बुजुर्गों के लिए मैं क्या कह सकूंगा। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले। तो बात ये हो रही थी कि कुरान मजीद में इस्तिआरों और तशबीहों की ज़बान ज़रूरी है ताकि उन हकीकतों का तारुफ हो सके जो हकीकतें वक्ती तौर पर या मुस्तकिल तौर पर नहीं दिखाई देती या नहीं देखी जा सकती। और अब आजकल ये बहुत मसला है कि हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ है नहीं है, क्या सही अकीदा है, क्या सही अकीदा नहीं है।
आका इमाम ज़माना के इनकार का कोई जवाज नहीं है। जिस तरह खुदा है, जिस तरह खुदा ने हजरत ईसा को रखा है, जिस तरह खुदा ने हजरत इदरीस और इलियास को रखा है, उसी तरह खुदा ने फख्र ईसा और खिज़र और इलियास को रखा है। और जो लोग कहते कैसे समझ में आ जाए, इतनी लंबी जिंदगी, इतनी लंबी उम्र, एक तो उम्र समझ में नहीं आती, एक तो उम्र समझ में नहीं आती, दूसरे उसकी दराजी समझ में नहीं आती। इतनी लंबी उम्र कैसे समझ में आए? अच्छा, जो लोग हमारे इमाम की जिंदगी, उम्र और उम्र की दराजी पर कोई यकीन नहीं लाते, वो शैतान की उम्र की दराजी पे कोई शक नहीं पैदा करते। भाई वो भी तो कुरानी हकीकत है, कुरान ने कहा है, और कोई एतराफ नहीं करेगा कि उसने अपनी आंखों से शैतान को देखा है। देखा होगा तब भी नहीं मानेगा, देखा होगा तब भी एतराफ नहीं करेगा कि जी मैंने शैतान को देखा अपनी दोनों आंखों से। कोई नहीं एतराफ करेगा। शैतान है जिसका यकीन कुरान पर है, वो ये मानता है कि शैतान है, अल्लाह की मखलूक है, वो जिंदा है, अल्लाह ने उसे लंबी जिंदगी दी है। क्या ज़ौक़ है। अब ये अपनी अपनी तबीयत है, कौन शैतान पे ईमान लाता है, कौन इमाम ज़मान पर ईमान लाता है। सामने की बात बहरहाल वो जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो अगर इंशाअल्लाह ज़हन में महफूज रहा तो शायद इस सिलसिले में जो और चंद मजलिसें कराची में हैं, शायद यही सिलसिला बयान जारी रहेगा कि कुरान मजीद में तशबीह का, मजाज का, इस्तिआरे का उसलूब क्यों है, मुतशाबिहात का वजूद क्यों है, ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है तो इसकी तावील क्या है, और इससे मुरादे मशीयत क्या है, मुरादे हक़ सुब्हानहू व तआला क्या है। ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह अपने बंदों को बगैर वास्ते फैज़ के छोड़ दे। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये मुमकिन नहीं है क़यामत तक के इंसान पैदा होते रहें और अल्लाह अपने करम से आसमान से बारिश न बरसाए और बारिश के लिए बादल ना आए। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि अल्लाह अपने बंदों के लिए सूरज को तुलू ना करे और सूरज की किरणें ज़मीन तक न पहुँचें। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि ये हस्ती रहे, ये मुआशरा इंसानी रहे और रातों को रोशन करने के लिए चांद को अल्लाह खल्क न फरमाए, चांद न ज़ुहूर करे, चांद न तुलू करे और चांद की चांदनी ज़मीन तक न पहुँचे। जिस तरह ये मुमकिन नहीं है, उसी तरह ये भी मुमकिन नहीं है कि अल्लाह इंसानी मुआशरे को तो बाकी रखे लेकिन उस पर अपना रूहानी फैज़ पहुंचाने के लिए कोई वास्ते फैज़ दरमियान में न रखे। वो है। और एक जुमला और अर्ज करूंगा, बस आज की तकरीर में इतना ही, एक जुमला। ये जो गैबत का तस्वुर है, इसको भी अच्छी तरह समझने की जरूरत है। बेशक गैबत है, मगर गैबत हमारी तरफ से है, उनकी तरफ से नहीं आई। हम इस लायक नहीं है कि हमें बारियाबी नसीब हो। हमारी आंखें गुनाहगार हैं, हम इतने अमीन नहीं हैं, हम इतने कवी नहीं हैं, हम इतना ऐसा सबात कदम नहीं रखते, वरना वो जिसे शरफ बख्शना चाहते हैं शरफ बख्शते हैं, वो जिसे शरफ बख्शना चाहते हैं
शरफ बख्शते हैं। हमारे यहाँ रिवायतें हैं, हर साल हज में तशरीफ लाते हैं, हर साल तवाफ़े काबा करते हैं, सबके साथ करते हैं। जिसको चाहते हैं दुआ देते हैं, जिसके शाने पे चाहते हैं दस्ते करम रखते हैं।